हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भैया, हम जो भी करें इस भाव और विश्वास से करें कि जो फल शास्त्रों में कहा गया है, संतों रसिकों ने कहा है, वह मिल गया। लोग गंगा स्नान करते हैं, किंतु उनके मन में भाव नहीं आता कि गंगा ने उन्हें पवित्र कर दिया। और जो भी बात है भाव की बात, आपने गंगा स्नान कर लिया तो एक निश्चिंता हो जानी चाहिए कि अब तक का मेरा जो हुआ भगवत कृपा से अब मेरी शुद्धि हो गई, अब मैं आगे ना करूं। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। अब कोई शंका संदेह की है नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ। हमारी सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि हमें विश्वास नहीं होता, हम करते चलते हैं। और भैया, भगवान तो श्रद्धा और विश्वास से ही मिलते हैं। जरा भी शंका हो गई तो यह हमारे लिए दुविधा बन जाएगी। वैसे तो वो सब समय मिले ही हुए हैं, लेकिन हमें जब पूरा विश्वास होगा 100% से अधिक, तब जाकर के हमें उनका अनुभव हो पावेगा। जैसे कहा जाता है ना, एक बार शिव जी बैठ गए थे, मैया ने कहा कि जो भी गंगा स्नान कर रहे हैं सब स्वर्ग जाएंगे। वो बोले चलो देख लेते हैं, कौतुक भी। वो एक कोड़ी का वेश बना करके लेट गए और मैया पार्वती की गोद में सर रखकर जो भी गंगा स्नान करके लौटता, माँ कहती कि भैया तुमने गंगा स्नान किया, अब कोई पाप ना रहा हो तो जो इनका स्पर्श कर देगा तो इनका कोढ़ दूर हो जाएगा। लोग आते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनका स्पर्श कर दे, क्योंकि उसके हृदय से भाव जाता नहीं था कि मैं सर्वथा शुद्ध पवित्र हो गया हूं। बहुत देर बाद एक व्यक्ति आया, मां पार्वती ने उससे भी यही कहा और उसने तुरंत उनका स्पर्श किया। और बस, ये तो सब लीला ही थी। भगवान आशुतोष ने उमा से कहा, देवी यह स्वर्ग जाएगा, इससे विश्वास है। तो भैया, जब कर रहे हो तो विश्वास के साथ करो। सबे भूमि गोपाल की, तिसमें अटक कहाँ, और जिनके मन में अटक है सोई अटक रहा। वास्तव में कल्याण स्वतः सिद्ध है, पर हम जैसे जीवों ने अपनी मान्यता से अपने को बंधन में बांध रखा है। बंधन, दुख, दरिद्रता हमारी बनाई हुई है। हे भगवान, मैं तो बस आपका हूं। अब कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, ऐसी क्षण स्वीकार कर लें। जिस प्रकार छोटा शिशु अपने माता पिता को स्वीकार कर लेता है, वह यह नहीं सोचता ये कौन है, पहले इनके बारे में जानूं, ये मेरे हैं भी कि नहीं। यह हृदय कहता है यही मेरे हैं, अब कुछ जानना शेष नहीं, बस इनका आश्रय है, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। मां के रहते छोटे शिशु को भला कौन डरा सकता है। भगवान किसी जीव से अलग हो जाएं, यह भगवान के सामर्थ्य के बाहर की बात है। भैया, भगवान के बिना तो स्वर्ग की तो छोड़ो, नरक की भी सत्ता नहीं है, क्योंकि भगवान जैसे वैकुंठ में हैं वैसे के वैसे नरक में हैं। क्योंकि जो कहीं हो और कहीं ना हो वह तो भगवान हो नहीं सकते। जो किसी का हो किसी का ना हो वह भी भगवान हो नहीं सकते। भगवान का कहीं भी कोई अभाव कैसे हो सकता है। हम जो पाप करते हैं तो भगवान नरक में उसकी सजा देते हैं। भैया, उस सजा में भी आनंद है, उससे हमारे ही पाप कटते हैं और हम शुद्ध होते हैं। मान लो सोने के जेवर को सोने में परिवर्तित करना हो तो भैया उसे आग में जलाकर उसका खोट तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो ये नरक वैसी ही आग है, ये खोट को निकाल देती है, शुद्ध को परिवर्तित कर देती है। भगवान को जो हम भोग लगाते हैं उसमें करेला भी होता है, मिठाइयां भी होती हैं। वे कभी यह नहीं कहते कि यह दो, यह मत देना, क्योंकि भगवान नित्य हैं,
और जो भी भगवान के अंश हैं वे भी नित्य ही हैं। तो यह जो मैलापना हम में आ गया है जन्म जन्मांतरों का कारण, वो हमारे कारण ही आया हुआ है, वस्तुतः है नहीं। क्योंकि जो भी हमारी भावना है अच्छी और बुरी, वो हमारी बनाई हुई है। और भगवान तो सदैव से हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यह हमारी धारणा के कारण है। वास्तव में भगवान जतन के भी अधीन नहीं है। यदि हम उन्हें स्वीकार कर लें तो अभी आ जावें, पर हमें भरोसा कहां, और आते हैं भैया, पर हमारी तो छवि भी तरह अलग बनी हुई है। वे सामने आके मुस्कुरा के चले जाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पहचाना। हम उन्हें खोज रहे हैं और वे हमसे आकर के मिलते हैं। बड़ा अजब तमाशा है। भगवान सब जगह हैं, पर हम उन्हें स्वीकार नहीं करते। केवल कहते हैं क्योंकि इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, भगवान कण कण में है। लेकिन जो सामने है उसमें हम राग द्वेष के कारण उसकी भावना ही अलग कर रहे हैं। श्री विग्रह में भी हमको भगवान नहीं दिखते, देखे कहां से? उन्हें देखने जा कौन रहा है? हम तो मांगने जाते हैं, हमें ये दे दो, दे दिया तो ठीक, नहीं तो कहीं और मांग लेंगे। भैया भगवान को केवल स्वीकार करना है, और यदि हम स्वीकार नहीं कर पाते तो सच्चे हृदय से रोकर भगवान से प्रार्थना करें। हमारे हृदय में एक तड़प उठनी चाहिए, व्याकुल होना चाहिए। हमारी जो व्याकुलता कम है उसी के कारण विलंब है, किंतु विलंब है। अगर ये व्याकुलता बनी रही तो यह भी लाभदायक हो जाएगी। हम विलंब सहने के लिए प्रस्तुत हैं, इसलिए विलंब हो रहा है। यह विराग इतनी तीव्र हो जाए तो क्या वो रुक सकते हैं? वे तो साथ ही हैं, प्रकट ही तो होना है उन्हें। पर्दा तो हमारी आंख पर पड़ा है ना, वस्तुतः तो कोई पर्दा है ही नहीं। ये जो तीव्र विरह है ये पर्दे को भस्म कर देता है और वे सामने आ जाते हैं। वस्तुतः वे तो हर समय सामने हैं ही। भैया मोतियाबिंद तो हमारी आंख में है, यह दास बार बार कहता है। संत और रसिक जन इसका ऑपरेशन कर देते हैं और बस वो जो सामने वो हमारे था वो प्रकट हो गया। भगवान को अपना मानकर अभय हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं या व्याकुल हो जाएं, इन दो में से कोई एक बात तो जरूर हो। इसमें कच्चापन, अधूरापन नहीं रहना चाहिए। जैसा भी हमारा वास्तविक स्वभाव हो हम वैसे हो जाएं। जैसे किसी व्यक्ति का विवाह हो जाए तो वो आजीवन विवाहित ही रहता है। वह विधुर हो सकता है लेकिन कुंवारा नहीं हो सकता। ऐसे ही हम एक बार भगवान के शरण हो जाएं तो सदा के लिए शरण हो गए। हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि अब अपने घर आ गए, अब भजन स्मरण करना है। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता से हमें कोई मतलब नहीं। अब हम भगवान के हो गए, हम अच्युत गोत्री हो गए। हमारा कॉलेज में एडमिशन हो गया तो अब हमें पढ़ाई करनी है। सावधान रहना है कि समय व्यर्थ ना जाए। किसी भी समय भगवान का चिंतन ना हो तो यह बड़ी आपत्तिजनक बात होनी चाहिए हमारे लिए। भगवत प्राप्ति में जो भी देरी है वह हमारे कारण है। भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान और संसार का त्याग यह तत्काल होता है, धीरे धीरे से नहीं किया जा सकता। किसी का विवाह हो रहा हो तो क्या उसमें बहुत दिन लगते हैं? दान देना हो तो क्या बहुत समय लगता है? नहीं भैया, वो तत्क्षण हो जाता है। उसकी तैयारी में समय लगता है। तो बस फिर देर कैसी, चलो ना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।